आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनौर सुपर न्यूज़। मोबिन हसन के पुत्र माज हसन यूक्रेन से घर लौटे तो परिवार ने ली राहत की सांस। देखिए माज हसन के साथ हमारी ये रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माज हसन है। माज हसन जी, आप यूक्रेन में थे, वहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। जी। क्या हालात है वहाँ के इस वक्त? यूक्रेन के हालात अभी बहुत ख़राब हो चुके हैं। वहाँ पर जो हमारे सामने बिल्डिंगें थी वो सारी तहस नहस हो चुकी हैं। हमारे बिल्डिंग के आधा किलोमीटर आगे जो बेस था उसे उड़ा दिया गया था। हमें बंकर में भागना पड़ा। वहाँ हम बंकर में पूरे एक दिन रहे, फिर वहाँ से हमें बस लेनी पड़ी अपने पैसों की, ताकि हम बॉर्डर तक आ सके। अच्छा, जब वहाँ आप बंकर में थे, क्या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा दी गई आपको? नहीं, बंकर में कोई सुविधा दी नहीं गई। हमने अपने पैसों से ही बस लेके हम उधर आए हैं बॉर्डर तक। वहाँ बॉर्डर के बाद जो फ़्लाइट हुई है वो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ने दी है, बाकी सब हमें खुद करना पड़ा। अच्छा, इस वक्त आप तो घर आ गए हैं, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो हुआ है आपके लिए, जैसे कि आप बता रहे हैं, और छात्र भी फंसे हुए हैं, क्या हालात है उस वक्त जब आप उस वक्त मौजूद थे? किस तरह से वहाँ हमला हुआ? क्या आपने उस वक्त सोचा था दिल में अपने? हम सुबह उठे थे, सुबह उठ के हमें बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। फिर हमें बाद में पता चला, हमारी खिड़की के सामने से 2 ब्लास्ट होते नज़र आए। तो हमारे सामने जो एयरबेस था इवानो का, उसे उड़ा दिया गया था। वहाँ पर बहुत धुआं हो चुका था, हम सब डर गए थे। हमें वहाँ से भागना पड़ा। फिर हमें जैसे तैसे करके बस लेनी पड़ी। वहाँ हम खाने के लिए भागे। खाना जो था उतने में सब खत्म हो चुका था। हमारे पास सिर्फ खाने के लिए मैगी थी और कुछ फ्रूट्स थे, और वहाँ बहुत भागा दौड़ी हो रही थी खाने के लिए। सब खाने के लिए लेके जा रहे थे। वहाँ के यूक्रेनियंस ये बोल रहे थे कि आप इंडियन के हैं, आपको इंडिया का खाना मिल जाएगा, आप अपने देश में जाएंगे, हमारा खाना मत ख़त्म करिए। तो हमें खाने के लिए भी बहुत जूझना पड़ा। उसके बाद हमें वहाँ से बॉर्डर तक आने के लिए बहुत जूझना पड़ा। हज़ारों बच्चे थे। अगर 1000 बच्चा जाएगा वहाँ पर बॉर्डर पे, तो 2000 पीछे से आ जाएंगे। वहाँ पे भी बहुत धक्का मुक्की थी। ना हमारे पास सोने के लिए, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, कुछ भी नहीं था। हमें वहाँ रात ऐसे ही बितानी पड़ी, ज़मीन पे सो के, घास पे सो के। फिर हमें बॉर्डर 2 दिन बाद क्रॉस हुआ। अब बॉर्डर के बाद हमें रोमानिया में कुछ खिलाया पिलाया गया। तब तक बहुत बेकार सा माहौल था। आपका कहने का मतलब ये है कि यूक्रेन की जो गवर्नमेंट थी उन वहाँ से आपको कोई सहायता नहीं मिल पाई? नहीं, कोई सहायता नहीं मिल पाई। और जैसे कि अभी वीडियो सामने आ रहे हैं कि कुछ लोग जो ट्रेन में चढ़ना चाहते थे उनको भी नहीं चढ़ने दिया गया, इसी तरह का बर्ताव आपसे किया गया? हाँ, बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था उधर तो, क्योंकि वो सब कह रहे थे कि ये दूसरे देश के है, दूसरे देश में भाग रहे हैं। कोई कोई एक दूसरे के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा था। हमें अपनी जान खुद बचानी थी। वहाँ पर बहुत शोर शराबा था, बहुत दहशत का माहौल था। तो अभी जितनी भी जिम्मेदारी थी वो खुद को करनी थी। कोई दूसरा साथ बिल्कुल देने को तैयार नहीं था उधर। तो अभी आपको क्या लगता है कितने बच्चे फंसे होंगे यूक्रेन के अंदर? अभी करीबन 5000 से ऊपर बच्चे होंगे, क्योंकि जब मैं था मेरे अभी भी दोस्तों से संपर्क हो रहा है, तो 1000 वहीं पे है, बाकी दूसरे दूसरे शहरों में है। और बॉर्डर पे भी काफ़ी सारे हज़ारों बच्चे हैं। मेरे दोस्त जो थे वो मेरे पीछे अभी भी बॉर्डर पे हैं। अभी भी उनको कुछ खाने पीने की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना रहने की। वो अभी बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर पाए। कुछ शहर में फंसे हुए हैं, कुछ इंतज़ाम नहीं हो पा रहा कि वो बॉर्डर तक पहुँचे किसी भी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपने घर आ गए हैं, परिवार आपका खुश है, आपके मोहल्ले वाले, आपके नजीबाबाद में खुशी की लहर है कि जो बच्चे वापस आए हैं आपके आने पर भी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स हमें यहाँ ले आई है। वरना हमारे पास ना टिकट हमने कराया था, वो सारी की सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। फ़्लाइट्स ना कोई आने की सुविधा थी इंडिया। हम यही सोच रहे थे कि किस तरह आए, और हमारी इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने हमें वापस बुलाया। इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और सब हमारे अभी घर में सब खुश हैं, सब ठीक हो जाएगा 1-2 महीने में, हम यही आशा लगाए बैठे हैं। उसके बाद हम यूक्रेन वापस जाके फिर से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं।